बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ, कुछ ही देर पहले की बात है। एहसन इकबाल साहब को एक मैकडॉनल्ड में एक फ़ैमिली ने चोर चोर कहा, चोर चोर के नारे लगाए। उसके बाद एक तूफ़ान बर्पा हो गया सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और लोगों में डिस्कशन जारी रही। और दो तरह के लोग इसमें सामने आ रहे थे जो कि ये कह रहे थे ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये हुआ भी बच्चों की तरफ से, बच्चों को नफ़रत और सियासत से दूर रखें। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जब नून लीग ने, जब पीडीएम ने 25 मई को जब बच्चों पर, ख़वातीन पर शेल बरसाए, जब इन पर फायरिंग की, जब इनको तशद्दुद इन पर किया, तो तब ये इखलाकियात का दर्स कहाँ था। तो दो लोग इसमें जो है वो सामने आए। एक तरफ से अगर ये कहा जाए कि सियासत में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर फ़रोग़ पा रहा है वो भी गलत है, कि मकालमा किया जाना ज़रूरी है, मकालमे के ज़रिए बात की जाना ज़रूरी है। इससे पहले कि किसी को गाली दे देना या किसी के ऊपर अल्फाज कस देना, किसी को गलत बोल देना तो आसान है, लेकिन मकालमा मुश्किल है। मकालमे के ज़रिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन दूसरी साइड जो हमारे मुल्क का, जो कंट्री का माहौल बना हुआ है, जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, लोगों में गुस्सा तो लाज़मी है कि जिस तरह से एक रिजीम चेंज हुआ और जिस तरह से एक बैरूनी क़ुव्वतों के ज़रिए पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हुई, तो लोगों में गुस्सा तो पाया जा रहा है और उसका शिकार पीडीएम जो कि अब हुकूमत है वो भी हो रही है। लेकिन एक तरफ सियासी अदम बर्दाश्त और दूसरी तरफ ये बात कि जब कोई हुकूमत अगर इस तरह से अमल करेगी, हर अमल का रद्द-ए-अमल है, तो अगर एक हुकूमत ने 25 मई को उन्हीं लोगों पर जो कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन पर गोलियां बरसाई, उन पर शेल बरसाए, तो उनका जो है रिएक्शन इस तरह से आएगा। लेकिन अगर मुकालमा किया जाए, अगर बैठ के बात की जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अवाम को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अवाम नापसंद करती है, तो अवाम उसका गुस्सा या अपनी नापसंदीदगी, अपनी नाराज़गी या तो इलेक्शन में निकालती है या फिर अदालतों के ज़रिए इंसाफ ले लेती है। ये दो तरीके बचते हैं। लेकिन इलेक्शन में जिस तरह से अभी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन भी होना है और उस पर भी ये सामने आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, और कल एक राना सनाउल्लाह का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो तहरीक इंसाफ के लोग करेंगे उनकी पिक्चर बना लेनी है, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और फिर जिस तरह से एक धांधली की भी बातें सुनने में आ रही हैं कि पीडीएम की जानिब से धांधली का भी सुनने में आ रहा है। और दूसरी तरफ अदालतों की बात की जाए तो अदालतों में थोड़े ही दिन पहले इमरान रियाज खान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन पर भी मैंने वीडियो बनाई, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और 3-4 दिन उनको जेल में अटक, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस तरह से मुख्तलिफ़ शहरों में, फिर एंड पे लाहौर उनको लेकर आया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी। तो जिस तरह से अदालतों का ये निज़ाम है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अवाम के बिल्कुल सामने आ चुकी है। और अवाम को अब यही लगने लगा है कि हम अपना गुस्सा, अपनी जो नाराज़गी है वो इसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई सही रास्ता, कोई आइनी कानूनी रास्ता उनको लगता है कि अब नहीं बचा है। जो हुकूमत है वो कभी भी सच या कभी भी हमारे सुनने में नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है, अवाम किस हुकूमत को चाहती है, कि किनको जो है वो चाहती है कि वो हमारे हुक्मरान रहें, क्योंकि उनका वो वोट देते हैं और वो वोट के ज़रिए मुंतखब करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका वोट ज़ाया जाए और वोट जीते हैं जिनको जीतना चाहिए, जिनको जितवाना चाहते हैं, तो उस तरह से आवाम के अंदर ये गुस्सा और ये चीज़ तो सामने आएगी। खैर, अभी तक जो वीडियोज़ हैं उनमें उस फैमिली ने एहसन इकबाल से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद फिर एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने इमरान खान के लिए गलत वर्ड बोला और फिर लोगों में एक जो है भूचाल खड़ा हुआ और लोग ये बोलने लगे कि जब वो इमरान खान को इस तरह से कह सकते हैं कि वो नवाज़ शरीफ की जूती हैं, तो उनको चोर कहना क्यों मसला है, क्यों नहीं चोर कहा जा सकता उनको। लोग जो कि ये समझते हैं और कि उन पर इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, नून लीग की क़यादत पर, तो उनको चोर क्यों नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है तो चोर कहना क्यों गलत है। खैर, फिर भी
مکالمہ بہترین صورت ہے چیزوں کو صحیح کرنے کی، چیزوں کو لوگوں کو ایک اس میں لانے کی، ایک راؤنڈ ٹیبل پہ لانے کی ضرورت ہے کہ چیزیں ڈسکس کر کے آگے بڑھیں. لیکن جب کوئی رستہ نہیں رہے تو پھر لوگ اپنا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے بات کر کے، اس طرح سے اپنا جو ہے وہ غصہ اس وے میں نکالتے ہیں، جیسا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا.